नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लाल जाट आपके साथ। चैनल के सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही दिखाई हुई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल द्वारा जो अपडेट हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले पहुँचाया जा सके। आज हम खबर उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में बने इस बड़गांव बांध के बारे में बात करते हैं, जहां पर आज हम रूबरू होने के लिए पहुंचे हैं कि इस बड़गांव बांध की क्या स्थिति है। हमने लगातार यहां के जो सिंचाई विभाग हैं वो चित्तौड़गढ़ जिले के लगते हैं, जयन और अयन सिंचाई विभाग के हैं, उनसे बात की है इस जो बड़गांव बांध की जो पाल है इसकी सफाई को लेकर। और आज बात करने पर जयन ने हमें आश्वस्त किया है कि कल या परसों यहाँ की सफाई शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस सिंचाई विभाग की किस तरह का हमें आश्वासन है या फिर इनकी जो आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है सफाई को लेकर बंदी रहती है या खुली है, ये हम आगामी 2 दिनों के बाद बात करेंगे इस बारे में। अब हम पहुंचे हैं इसकी भराव क्षमता को लेकर, क्योंकि यहाँ के जो आसपास के जो किसान हैं चित्तौड़गढ़ जिले के और कुछ उदयपुर जिले के जो किसान हैं उनकी लगातार निगाहें इस बड़गांव बांध पर टिकी हैं कि अब ये कब भरने वाला है, इसकी भराव क्षमता क्या है और इसके भराव क्षमता के जो कितना फीट खाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़गांव बांध जो है टोटल 25 फीट की भराव क्षमता है और वर्तमान में अभी 21 फीट हो चुका है। और लगातार जो वल्लभनगर बांध जो कि हमारे ग्रामीणों के सर्जना बांध के नाम से जाना जाता है, उस पर लगातार पानी की आवक जारी है। और उसमें भी उसके ऊपर जो उदयपुर में बना हुआ उदय सागर जो है उसके गेट खुले हुए हैं, लगातार पानी की आवक जारी है, जिसके चलते सर्जना बांध से जो ओवरफ्लो चालू हैं और करीब आधा फीट 6 इंच के आसपास की चादर चली हुई है और वो पानी सीधा इस बड़गांव बांध में पहुंच रहा है। और लगातार 24 घंटे में 1 से 1.5 फीट की भराव अभी तक नापी जा चुकी है कि 24 घंटे में करीब 1 से 1.5 फीट पानी बड़गांव बांध में जारी है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसकी फैलाव क्षमता ज़्यादा होने से कुछ समय लग रहा है इसको भराव के कारण। अभी लगभग 21 फीट पूरा हो चुका है। आज हम यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और यहाँ के आसपास के किसानों का रुझान भी देखा है। आप देख पा रहे हैं कि आसपास के किसान यहाँ पर लगातार इसकी भराव क्षमता को या इसके भराव की वर्तमान स्थिति को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि सिंचाई विभाग की जो लापरवाही सबसे बड़ी देखने को मिली है। यहाँ पे जो किसानों की जानकारी है, करीब 1 से 1.5 वर्ष पूर्व यहाँ पर सफाई हुई थी पाल की। उसके बाद में इस पाल को किसी प्रकार की कोई रखरखाव नहीं, कोई सफाई नहीं, जिसके चलते इस पाल पर बड़े बड़े बबूल हो चुके हैं, जिसकी जड़ें काफ़ी गहराई में जा चुकी हैं, जिससे इस पाल की जो मजबूती है वो काफ़ी हद तक टूट चुकी हैं अंदर से। और मजबूत जो था वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी अगर सिंचाई विभाग समय पर जागता है तो इसकी सफाई हो जाएगी, जिसके चलते अगर किसी प्रकार का पाल को नुकसान हो रहा है तो वो साफ साफ दिखाई दे सके। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी, जयन अयन से भी बात की थी, आश्वस्त किया है 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद इस पाल के बारे में और बात करते हैं और यहाँ के जो किसान हैं उनका किस तरह से इस पाल को लेकर रोष है वो भी हम आपको रूबरू कराएंगे चैनल के माध्यम से। और यहाँ की जो अभी भराव क्षमता वर्तमान का जो भरा हुआ है वो भी हम लाइव अपडेट करते हैं, साथ ही इसकी भराव क्षमता दिखाएंगे कि कितना भरने के बाद ये बांध छलक चुका होगा। और लगातार मैं किसानों को यही अपील करूँगा कि आप हमारे इस बांध पर विजिट करें और देखें यह नज़ारा, क्योंकि काफ़ी समय बाद ये वापस भरने को आतुर हैं। और जो पानी जारी है इस पानी से लग रहा है कि ये बड़गांव बांध छलक जाएगा। और किसानों के लिए खुशखबरी है कि अभी 21 फीट पूरा हो चुका है और मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 तारीख तक जो अलर्ट जारी किया हुआ है उसके माध्यम से उदयपुर संभाग में बारिश की भी काफ़ी अच्छी संभावना हो सकती है। अगर ये बारिश 24 तारीख तक अच्छी होती है तो निसंकोच ये बड़गांव बांध छलक जाएगा और किसानों की जो खुशियों के अपार है वो कहीं न कहीं उनके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। चलिए हम आज इस बड़गांव बांध का जो सफ़र है तय कराते हैं। धन्यवाद।
आपका नाम और परिचय दीजिए। माधवलाल जाट, पूर्व भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मावली, वर्तमान जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासभा उदयपुर हूँ। बड़गांव बांध की सफाई को लेकर जो इरिगेशन विभाग द्वारा बताया गया कि 1 महीने पूर्व यहाँ पर सफाई करवाई थी, और जैसा कि वास्तविक स्थिति सभी रूबरू हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप स्थानीय बड़गांव के निवासी हैं, ये बांध आपके गांव के क्षेत्र में है, आपके गांव के नाम से हैं, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? हम तो ये कि बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो बांध है, जो अब की बार अच्छी बरसात होने से इसका जल स्तर रेगुलर बढ़ रहा है और करीबन 21 फीट हो गया है आज बांध। और कई वर्षों से, और पिछले टाइम भी हमने लिखित रूप में जल संसाधन विभाग को दिया था, तो भी इन बबूल का कोई समाधान नहीं हुआ था। पिछले टाइम 2019 में हम आए थे तो वहाँ से आगे से पाल टूटी हुई थी, तो हमने प्रशासन को अवगत कराया, तो भी इसका कोई काम नहीं हुआ। और अभी मीडिया भाइयों की मार्फत से IN साहब, विभाग के अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात हुई, तो वो बता रहे थे कि हमने 1 महीने पहले ही पाल को साफ कराया, कटिंग करवाई। लेकिन यहाँ की स्थिति को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि विभाग केवल कागजों में पूर्ति करके वास्तविक स्थिति पे आके कोई देखे तो पता चले कि बबूल के पेड़ कैसे हैं। एक महीने में अगर उन्होंने साफ सफाई कराया होता तो ये बबूल के पेड़ जैसे 10 वर्ष पुराने हो ऐसे लग रहे हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से APO कर दिया जाए, नहीं तो इस बांध से कम 50 गाँवों में नुकसान होगा। और अभी स्थिति ये है कि ये बांध बिल्कुल फटने लायक है, क्योंकि बड़े बड़े बबूले, इनकी जड़ें अंदर तक गहरी पहुँच चुकी है और बांध पूरा भर गया तो लगता यही है कि अब की बार पाल टूटने की संभावना है। तो ये सारी घोर लापरवाही प्रशासन की रहेगी। हमने कई बार अवगत कराया है, और इस वजह से कोई बड़ा हादसा होगा जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। हम तो यही है जो चाहते हैं कि भाई अब की बार किसानों के चेहरे खुले जो हुए हैं, और कई है जो वर्षों के बाद बड़गाम बांध लबालब होने जा रहा है, तो प्रशासन को ये गर्व होना चाहिए कि अब की बार अच्छी बारिश हुई है तो हम इनका मेंटेनेंस तो करवाएं कम से कम। अगर भगवान ने अच्छी बारिश दी है उसके बाद भी ये पाल अगर टूट जाए तो कितने जनों की जान जाएगी, कितना नुकसान होगा। तो प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को APO करें, केवल वो कागज़ में ही लिपाजपोती करते हैं और वास्तविक स्थिति पे कुछ नहीं है। तो हम सरकार के खिलाफ भी कड़ी निंदा करते हैं। अगर 2-5 दिन में ये बबूल की सफाई नहीं हुई है तो हम 50 गांव वाले जिला कलेक्टर महोदय को घेरेंगे और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और किसानों की यही मांग है कि हमारा जो बांध बना हुआ है उसका मेंटेनेंस करवाया जाए, और यहाँ कोई ऐसे कर्मचारी रखे जाएं, क्योंकि कर्मचारी तो हैं लेकिन यहाँ मौके पर कोई मिलते नहीं है। बहुत सारे पिकनिक पर्यटक लोग यहाँ आते हैं, ऐसा कोई हादसा हो गया तो भी उसका जिम्मेदार प्रशासन ही रहेगा। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी करें, क्योंकि बड़गाम बांध लबालब होने आया और ऐसी स्थिति में अगर पाल टूट जाती है तो कई गांवों को नुकसान है। तो नुकसान में सरकार भरपाई नहीं कर पाएगी, इतना नुकसान होगा। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से हमारी इस समस्या का निस्तारण किया जाए। मुख्य तौर पे आपके ग्रामीणों की क्या मांगे हैं? मुख्य तौर पे तो हमारे ग्रामीणों की यही मांग है कि पूरी पाल पे लगभग ये 4-5 किलोमीटर की पाल है। यहाँ चारों तरफ बबूल के पेड़ है, जैसे 10 वर्ष हो गए हों ऐसे बड़े बड़े पेड़ है, लेकिन प्रशासन की अभी तक कोई नींद नहीं खुली। प्रशासन को कई बार लिखित रूप में भी अवगत कराया तो भी अभी तक नींद नहीं खुली है। तो हम यही मांग करते हैं, हमारी मुख्य मांग यही है कि जो ये पाल है उसका सुधार किया जाए और यहाँ डामरीकरण और लाइट की व्यवस्था हो जाए, तो भी पिकनिक की तरह ये बांध हमारा विकसित हो जाए। अभी जिस तरह से ये बबूल देखने को मिल रहे हैं, तो 2 दिन पूर्व यहाँ के जो विभाग के जो IN हैं उनसे बात की तो वो यूँ कह रहे हैं कि 1 महीने पूर्व यहाँ पर पूरी सफाई करवा दी थी इस पूरी पाल की। तो जिस हिसाब से विभाग का कहना है, तो यहाँ हम वास्तविक स्थिति पे हम भी पूरे मौके पे पहुँचे हैं, आप ग्रामीण तो हमसे ज़्यादा अवगत हैं। तो क्या कहना चाहते हैं ये विभाग, और क्या चाहता है ये विभाग? क्या 1 महीने पहले यहाँ पर कोई सफाई हुई है? नहीं, ये विभाग की घोर लापरवाही है, न तो यहाँ कोई सफाई हुई है। आज 2022 मौका में भाई के बंधु और ग्रामीण सब यहाँ मौजूद है। उसका
का हमने वीडियो भी बनाया है। बिल्कुल कोई सफाई नहीं हुई कि उन्होंने कागजों में लिपापोती की है। और यहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि आके देखे तो वास्तविक स्थिति क्या उनको भी पता चल जाए।